फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर जो कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट ने जो भी वैकेंसी को व्यू किया था, है ना, कैंडिडेट ने जो वैकेंसी देखी थी और उसके बाद में कैंडिडेट ने उस वैकेंसी के रिस्पेक्ट में उसे अप्लाई किया था। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा रिक्रूटर पैनल था, तो रिक्रूटर यहाँ पर क्या कर रहा था, तो रिक्रूटर यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर जा रहा था और अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर जाने के बाद में वो लिस्ट देख रहा था जिसकी वैकेंसी उस स्पेसिफिक रिक्रूटर ने यहाँ पर पोस्ट करी थी। और पोस्ट करने के बाद में जो भी कैंडिडेट ने उस स्पेसिफिक वैकेंसी पे अप्लाई किया था, तो उनकी सारी लिस्ट यहाँ पर उस स्पेसिफिक रिक्रूटर को देखने को मिल रही थी, राइट। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी हमने हमारे प्रीवियस सेशन में इंप्लीमेंट करी थी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे आपको अप्लाइड कैंडिडेट है ना, वैकेंसी लिस्ट यहाँ पर स्पेसिफिक रिक्रूटर को दिख रही है। और यहाँ पर हमारे पास में जो ईमेल आईडी थी वो मेरे रिक्रूटर की भी वही ईमेल आईडी है और कैंडिडेट की भी वही ईमेल आईडी है ना। तो आपको ईमेल आईडी सेम देखने को मिल रही होगी यहाँ पर, है ना। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर देकर क्या रखा है, तो ये अप्लाइड कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट और यहाँ पर ये अपने पास में ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा यहाँ पर हमें अब क्या करना है, तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर मेरी ये फाइल क्या हो जाना चाहिए, डाउनलोड हो जाना चाहिए, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने जैसे कि हमारे प्रीवियस सेशन में देखा था, तो प्रीवियस सेशन की केस में हम अगर इसे यहाँ पे डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे तो उस केस में वहाँ पर वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, है ना, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या लिख कर रखा था, एंकर टैग लिख कर रखा था, राइट। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने यहाँ पर ये एंकर टैग लिख कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना रहेगा हमारे कोड में, है ना। और वो मॉडिफिकेशन किस अकॉर्डिंग रहेगा तो वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम एंकर टैग की अगर बात करते हैं, राइट, तो एंकर टैग की केस में हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेंशन करते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज के अंदर आप आपकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे परसेंट और इक्वल्स को किससे रिप्लेस किया था, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से रिप्लेस किया था। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ से ये चीज़ हटा दी। अब इसके बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो मैंने यहाँ से ये जो डबल कोट्स है इसे भी हटा दिया और अब इसके बाद में ये जो कंटेंट दे के रखा है मैंने यहाँ पर इसे भी हटा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज यहाँ पर किया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने लगाया है बैकटिक। बैकटिक के अंदर अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड स्लैश। और अब अगर हम बात करें कि जैसा कि आपको पता है कि अब इसकी जो वैल्यू है मुझे ये यहाँ पे शो करवाना है, और बैकटिक्स के अंदर अगर किसी वैल्यू को अपने को शो करवाना होता है तो व्हाट वी नीड टू राइट इज वी नीड टू राइट डॉलर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज और फिर हम यहाँ पर इसे ऐसे मेंशन कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे अब यहाँ पर करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर डाउनलोड भी करना है ना। कि मैं यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर ये स्पेसिफिक जो मेरी फाइल का जो नाम रहेगा उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल क्या हो जाना चाहिए, डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू राइट डाउनलोड। यहाँ पे लिखूंगा डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद में हम क्या करेंगे, तो डाउनलोड के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यू रिजल्ट और इंडेक्स। अब इससे क्या होगा यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो स्पेसिफिक फाइल मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो अब आप आते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा अब एक चीज और कि यहाँ पर भी आपको वैल्यू के केस में देके रखा हुआ था परसेंट और इक्वल्स टू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट कर्ली ब्रेसेस और आप इसे भी यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे कर्ली ब्रेसेस से। और सिमिलरली आप यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर आकर भी आप इसे रिप्लेस कर देंगे किससे, आपके कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूँ अब मुझे यहाँ पे करना क्या है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो ध्यान से देखना, यहाँ तक तो हमने सब कुछ लिख लिया है ना, यहाँ तक तो हमने सारी चीजों को मेंशन कर दिया है। अब यहाँ तक सारी चीजों को हमने लिख लिया है, सारी चीजों को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, है ना, हमें अब यहाँ पे करना क्या है। तो अपन अब एक काम करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अपन इसे एक बार चलाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे टर्मिनेट किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट करने के बाद में हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट होगा। हम फिर से यहाँ पर एक बार लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में हम वापस से आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने सिंपली यहाँ पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। मैंने यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट के केस में यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, अभी हमने अगर देखा जाए तो हमने ये रिसेंटली यहाँ पर ये जो वैकेंसीज वगैरह ऐड करी थी, है ना। तो अब यहाँ पे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे सब में क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पे सब में रिसिप्ट दे के रखा हुआ है आपको, है ना। स्टार्टिंग के जो 2 रिकॉर्ड्स थे वो ऑलरेडी पहले जो प्रोजेक्ट था हमारा एक्सप्रेस में जो हमने बनाया था, अब हम उसे ही यहाँ पे रिएक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी 2 एंट्री है। बाकी अभी इनिशियली आपको ऐसे जो फाइनल एंट्रीज दिख रही है वो ये है। अब यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फाइल तो बता रहा है क्या,
फाइल तो ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अब ये बता रहा है कुड नॉट डाउनलोड नो फाइल, है ना। अब कुड नॉट डाउनलोड नो फाइल, अब ऐसा क्यों आ रहा है? तो अब ऐसा सिंपली इसलिए आ रहा है यहाँ पर, है ना, ऐसा इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि, है ना, अगर अपन बात करें अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये जो ऐसा आ रहा है, तो अब ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर आपने जो पाथ देके रखा है वो देके रखा है अपने डॉक्यूमेंट्स का। अब डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड स्लैश और आपने ये लिख के रखा हुआ है, लेकिन अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है तो आप इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, यहाँ पर आपके यूआई का, तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है ना, उसके बाद में एसआरसी कंपोनेंट्स, आपका सीएसएस, है ना, इमेजेस, स्टोर और बाकी की सारी चीजें देके रखी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स तो देकर नहीं रखा है। तो फिर अब उस केस में आपको यहाँ पे फुली क्वालिफाइड पाथ देना रहेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा HTTP के बाद में मैंने लगाया यहाँ पर कॉलन के बाद में मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद में क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैंने कॉलन लगाकर यहाँ पे लिख दिया है 3001 फॉरवर्ड स्लैश, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डॉक्यूमेंट्स। मैंने ऐसा लिखा, मैंने यहाँ पे इसे सेव किया। अब ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अब यहाँ पर ये जो है आपका 3001 पोर्ट, ये आपके सर्वर साइड का है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक बार ये भी क्रॉस चेक कर लेना कि आपने सर्वर साइड पर आकर, ये जो आपका सर्वर साइड का कोड है, सर्वर साइड में app.js है, तो यहाँ पर आपने ये ऐसा मेंशन करके रखा हो express.static public। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि पब्लिक फोल्डर आपका एक्सेसिबल है, कि जब उधर से 3001 पर रिक्वेस्ट आएगी तो वो आपको अलाउ कर देगा पब्लिक के अंदर जाने के लिए, और वहां पर आपने जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है, तो आप सर्वर साइड पर पब्लिक के अंदर डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाकर उस फाइल को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू सिंपली नीड टू राइट इन दिस मैनर। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं एक बार फिर से आता हूँ यहाँ पर, है ना, इसे अपन टर्मिनेट करते हैं, या फिर मैंने इसे यहाँ पर एक बार फिर से टर्मिनेट किया, सॉरी टर्मिनेट अपन, ठीक है, मैंने सर्वर को भी टर्मिनेट कर दिया। मैं आता हूँ यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर आया, मैं यहाँ पर यूआई पर आकर यूआई को मैंने टर्मिनेट किया, यूआई को भी मैंने फिर से स्टार्ट किया, ठीक है। और यूआई को स्टार्ट करने के बाद में फिर अगर अपन बात करें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैं रिक्रूटर पर आया, रिक्रूटर पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर आकर अपनी मेल आईडी मेंशन करी है, अपन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अब हमें करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे लॉग इन, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो लॉगिन करने के बाद में, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है, और यहाँ पर मुझे क्या हो गया है, ये ओपन करने का ऑप्शन मिल गया है। मैंने इसे क्लिक किया, आप देखेंगे मेरी फाइल यहाँ पर आ गई है, मैं डबल क्लिक करके करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कोई सी भी CSV फाइल यहाँ पर मेंशन कर दी थी, अपलोड कर दी थी, आप यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या करेंगे, आप .pdf एक्सटेंशन वाली फाइल या .docx वाली फाइल यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपलोड करेंगे, राइट। अब ये तो आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है, लेकिन अब अभी भी आपको करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो आपने ऐसा कुछ मेंशन किया है, अब आप एक काम करें, आप यहाँ पर आएंगे, कहाँ पे आपका जो यूटिल्स दे के रखा हुआ है, राइट। अब ये जो आपको यूटिल्स दे के रखा हुआ है, तो अब इस यूटिल्स के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस यूटिल्स के केस में अगर हम बात करें, है ना, हमें यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो यूटिल्स के केस में हमें यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशंस, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि यूटिल के केस में आने के बाद में भी, है ना, हम करेंगे क्या, तो अब यूटिल के केस में आने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट, है ना, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है क्या, URL, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है सर्वर, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, मैंने लिख लिया सर्वर URL, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देते हैं, डबल कोट्स, मैंने लिख दिया यहाँ पर HTTP, है ना, मैंने करा है कॉलन, मैंने आप लिख लिया है क्या, लोकल होस्ट कॉलन 3001 फॉरवर्ड स्लैश, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं कहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे सर्वर URL है, मैं अप्लाई कैंडिडेट लिस्ट पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर सर्वर URL को क्या कर इम्पोर्ट कर दिया है, लिखा है सर्वर यूआरएल को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। और सर्वर यूआरएल को इंपोर्ट करने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट सर्वर यूआरएल हियर, है ना, मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, सर्वर यूआरएल मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब अगर मुझे सर्वर यूआरएल लिखना रहा तो अपन लिखेंगे कैसे, तो मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर सकता हूँ क्या, डॉलर, मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्वर यूआरएल, ठीक है।
मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब ऐसा मेंशन किया, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन एक बार इसको टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे फिर से रन किया। रन करने के बाद में अपन देख लेते कि ये क्या प्रॉपरली यहाँ पर सब कुछ मेंशन है क्या, है ना। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद में आप रिक्रूटर पर आए। रिक्रूटर पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने आपकी ईमेल आईडी एंटर करी है, यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर किया है, आपने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी फाइल क्या हो गई है, डाउनलोड हो गई है, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में आपको फाइल आपकी मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये फाइल आपकी यहाँ पर ऐसे डाउनलोड हो रही है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि ये फाइल मेरे पास में यहाँ पे मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू अपडेट इट्स स्टेटस, है ना। मतलब फाइल तो मैंने देख ली, डाउनलोड कर ली है। अगर मुझे उसकी अब फाइल जो मैंने डाउनलोड करी है, मैं डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लूंगा, वो मेरे पास में मेरा एज अ रेज्यूमे रहेगा। अगर वो रेज्यूमे मुझे यहाँ पे सही लगता है, प्रॉपर लगता है ना, यहाँ पे ये जितनी भी फाइल हमने टेस्टिंग पर्पस के लिए चेक करी है वो सब मैंने .csv फाइल अपलोड करी है ना, क्योंकि इनिशियली मेरे पास में .pdf या .docx फाइल नहीं थी। आप लोग .pdf या .docx फाइल यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में जब डाउनलोड होगी आप उसे ओपन कर देख लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, राइट। अब अगर आपको ऐसा लगता है उसे ओपन करने के बाद में कि हाँ ये सब कुछ सही है, तो फिर हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में ये जो आपके पास में आपको दिख रहा है ना, शॉर्टलिस्ट या बेटर लक नेक्स्ट टाइम या रिजेक्टेड, और इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप अपडेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब अपडेट स्टेटस पे जाके मुझे इस स्पेसिफिक कंडीशन को मैनेज करना है। तो अब इसको मैनेज अगर मुझे करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने यूआई पर। अब यूआई पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर देख रखा है ये रिक्रूटर, और रिक्रूटर के बाद में देख रखा हुआ है रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, है ना। तो हमें अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब रिक्रूटर अपडेट स्टेटस जो देके रखा हुआ है ना, तो अपन यहाँ पर आते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पर अब होगा क्या, तो अपन एक बार सर्वर साइड पर चलते हैं पहले। तो सर्वर साइड पर जाने के बाद में जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कैंडिडेट नहीं, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट है। यहाँ पर आने के बाद में जो मेंशन करके रखा हुआ है रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, तो हम रिक्रूटर पे जाते हैं और रिक्रूटर अपडेट स्टेटस पे जाते हैं। तो मैं रिक्रूटर पर जाता हूँ यहाँ पे, है ना, और रिक्रूटर अपडेट स्टेटस पर आते हैं अपन। अब यहाँ आने के बाद में हमें क्या करना रहेगा, तो यहाँ आने के बाद में ठीक है, हमें अब यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो अपन यहाँ पर आएंगे, है ना। अब यहाँ आने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ आने के बाद में ऑथेंटिकेट JWT दे के रखा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ पे रिक्रूटर अपडेट स्टेटस कंट्रोलर दे के रखा हुआ है। यहाँ पर हमें डेटा लेकर आना है ना, यहाँ हमें डेटा लेकर आना है। डेटा लेकर आने के बाद में यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना है। टास्क परफॉर्म होने के बाद में यहाँ पर वापस से क्या है, अप्लाई कैंडिडेट लिस्ट पर हम यहाँ से रिडायरेक्ट होंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं वापस से इस यूआई पर। अब यूआई पर आने के बाद में व्हाट वी नीड टू डू, है ना, हमें यहाँ पर अब करना क्या है। तो अपन अब चलते हैं यहाँ पर, तो ये जो एक्शन दे के रखा हुआ है, तो मैं इसे तो अभी यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे अभी यहाँ से कट करूंगा। कट करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करके मैं इसे कमेंट कर दूंगा, है ना, सिंपली फॉर रेफरेंस। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में हम क्या करेंगे, मैंने फॉर्म के अंदर मेथड में पोस्ट लिख के रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हैंडल, या मैंने सिंपली लिखा है यहाँ पर ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे यहाँ पर हैंडल सबमिट। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा कुछ मेंशन कर दूंगा, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट मैंने लिखा। अब इससे क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर हैंडल सबमिट पर जाना रहेगा। हैंडल सबमिट पर जाना रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है सिंपली कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, हैंडल सबमिट इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, तो अपन सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अपन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया है, असिंक। असिंक में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इवेंट के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये मैंने ऐसा मेंशन किया, और फिर अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो बस यहाँ तक तो मैंने ऐसा लिखा, है ना। उसके बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिखा, इवेंट, है ना। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, तो उसके बाद में तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, और है ना, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसको सेव किया है, राइट। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, है ना, अब आते हैं यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर अपन आए, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये इनपुट फील्ड है, यहाँ से डेटा निकल रहा है। अब यहाँ से डेटा निकल रहा है, तो उसको थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए,
आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर आए, सिलेक्ट तो वैसा का वैसे ही देके रखा हुआ है। सिर्फ दो ही फील्ड है आपके पास में यहाँ पर, एक तो है आपके पास में वैकेंसी की आईडी है ना, और एक क्या है आपके पास में यहाँ पर, तो एक है आपके पास में यहाँ पे वैकेंसी की आईडी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर और क्या देके रखा हुआ है आपको, ये आपको ये जो भी आपको सिलेक्ट करना है ये, ठीक है। और उसके अलावा अपने पास में यहाँ पर ये टाइप देके रखा हुआ है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में अपन आप करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में अपन एक और चीज़ बनाते हैं क्या, कॉन्स्ट गेट डेटा, है ना। और गेट डेटा के केस में अपन क्या करेंगे, गेट डेटा के केस में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, इवेंट, ठीक है। और अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर, तो मुझे यहाँ पर आकर, है ना, अब इनको क्या लिखना रहेगा, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे VSCANCY, या मैंने लिखा है कैंडिडेट डेटा, कैंडिडेट डेटा, है ना। यहाँ पर अपन लिखेंगे सेट कैंडिडेट डेटा, है ना, सेट कैंडिडेट डेटा। और अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने लिखा है यूज स्टेट, ठीक है। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर आने के बाद में, तो यहाँ आने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट ऑन चेंज, है ना, आपको लिखना रहेगा ऑन चेंज, और आप क्या लिखेंगे यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप करेंगे ऑन चेंज, और ऑन चेंज में आप क्या कर दोगे यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दोगे, है ना, है ना। आपने क्या लिख दिया यहाँ पर ऑन चेंज, और ऑन चेंज में आप क्या करोगे यहाँ पर गेट डेटा ऐसा मेंशन कर दोगे, राइट। अब इसके अलावा तो ये तो अपन ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है ऑन चेंज, और ऑन चेंज में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर गेट डेटा, ठीक है। अब ऑन चेंज मैंने लिखा है गेट डेटा, और अपन आते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पर अपन आए, यहाँ आने के बाद में गेट डेटा में क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या नेम, नेम के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है वैल्यू इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेट कैंडिडेट डेटा, सेट कैंडिडेट डेटा के बाद अपन लगाते हैं ऑब्जेक्ट डॉट 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 कैंडिडेट डेटा, है ना, कॉमा करके फिर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं नेम कॉलन, फिर यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं वैल्यू, तो ये जाकर उसमें सेट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, अपन जैसे फाइनली क्लिक करेंगे तो हैंडल सबमिट डेटा अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अवेट, है ना। और अवेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अवेट में करेंगे यहाँ पे RECRUIT या रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, और वो रिक्रूटर अपडेट स्टेटस करेगा तो अपन इसमें क्या पास करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट डेटा को अपन यहाँ से पास करेंगे। यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है रिजल्ट, ठीक है। अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, है ना, यहाँ तक सभी को समझ में आया, अपन यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अपने को यहाँ पे करना क्या है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर, और उसी के साथ में अगर अपन बात करें और क्या होगा यहाँ पर, अपने को कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी जो देके रखा हुआ है, अपने को एक काम ये भी करना रहेगा कि, अच्छा ठीक है, तो वो तो अपडेट जो करेगा तो वो तो डायरेक्टली वहीं पे अपडेट कर देगा ना, कहाँ पे अपना अप्लाइड कैंडिडेट पर ही अप्लाई कर देगा, तो यहाँ से तो वो डेटा कैंडिडेट अप्लाई वैकेंसी का जब डेटा उठकर आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर तो दिख ही जाएगा ना कि उसका स्टेटस क्या है क्या नहीं, है ना। तो अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ से। तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पे, और यहाँ चलने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग, और लॉग में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो लॉग में मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है क्या रिजल्ट, ठीक है। अपन यहाँ पे रिजल्ट में भी क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे RECRUIT रिक्रूटर, है ना, अपडेट, है ना, रिक्रूटर अपडेट लिखकर अपन, है ना, रिक्रूटर अपडेट स्टेटस लिख के अपन यहाँ पर उसका रिजल्ट प्रिंट करवा लेंगे, है ना। फिर अपन देखेंगे कहाँ पे नेविगेट करना है और कहाँ पे नहीं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन चलते हैं अब यहाँ पे ये रिक्रूटर अपडेट स्टेटस मुझे बनाना पड़ेगा। अब ये रिक्रूटर अपडेट स्टेटस मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं कहाँ पर बनाऊंगा, तो यहाँ पर अपन रिक्रूटर स्लाइस में ही बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन करेंगे क्या, तो मैं रिक्रूटर स्लाइस में आया, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन रिक्रूटर स्लाइस पर आए। रिक्रूटर स्लाइस पर आने के बाद में हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट
कॉन्स्ट, यहाँ पर मैंने लिखा है रिक्रूटर अपडेट स्टेटस इक्वल्स टू असिंक, और असिंक के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है ट्राई, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या कैच, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एरर। अब व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट लॉग, मैंने यहाँ पे लॉग लिखा। अब लॉग में अपन क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पर, तो लॉग में अपन मेंशन कर देंगे एरर, है ना, व्हाइल अपडेटिंग स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, है ना हु अप्लाइड फॉर वैकेंसी, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, कॉमा करके मैंने यहाँ पर एरर को भी प्रिंट करवा दिया, अगर एरर आती है तो, ठीक है। और यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर आकर अपन मेंशन कर देंगे क्या CNDIDAT कैंडिडेट डेटा, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, यहाँ पर तो मैंने इसे सेव तो किया, सेव करने के भी पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आपने जो बनाया है ना जो रिक्रूटर है ना, अभी अपन कौन से पेज पर थे, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, अपन यहाँ पर है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपने करा क्या, यहाँ पे रिक्रूटर अपडेट स्टेटस आपने लिखा है ना, आपको इसे इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो रिक्रूटर अपडेट आपने यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, व्हाट यू नीड टू डू इज रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, है ना, तो अपने ये ऐसा मेंशन कर दिया। अब अपन आ जाते हैं कहाँ पे, तो ठीक है चलते हैं अपन यहाँ पर, तो आ गए रिक्रूटर स्लाइस पर, आ गए अपन रिक्रूटर स्लाइस पर आने के बाद मेरे पास में कैंडिडेट का डेटा है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो अपन एक बार सर्वर पर आते हैं, सर्वर पर आने के बाद आप देखें यहाँ पे ये क्या देके रखा हुआ है, तो रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, है ना, ये आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है ना, ये रिक्रूटर अपडेट स्टेटस ये आपको यहाँ पर ऐसा देकर रखा हुआ है ना, और ये रिक्रूटर अपडेट स्टेटस आपको जो देकर रखा हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन कहाँ पर थे, अप्लाई नहीं, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, यहाँ पर रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, है ना। अब रिक्रूटर अपडेट स्टेटस जो आपको दे के रखा हुआ है वो रिक्रूटर के अंदर ही है ना, ये रिक्रूटर के अंदर ही रिक्रूटर अपडेट स्टेटस है। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है अवेट, अवेट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा एक्सियोस डॉट, अपन यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट, पोस्ट के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिक्रूटर URL, है ना, फिर प्लस यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, और अब इसके साथ में अपने को क्या करना है यहाँ पर, तो इसके साथ में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ से क्या पास कर देंगे, अपन यहाँ पे पास कर देंगे कैंडिडेट डेटा, ये मैं यहाँ से इसको पास कर दूंगा, राइट। और अब यहाँ से क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे करेंगे रिटर्न, रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा रिजल्ट, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि आप यहाँ पे क्या रिक्रूटर के टोकन को भी पास कर रहे हो ना, तब आते हैं यहाँ पे, ये मैंने रिक्रूटर टोकन ऐसा मेंशन किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा रिक्रूटर टोकन, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा प्लस, और मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या रिक्रूटर टोकन, ठीक है। मुझे रिक्रूटर टोकन भी यहाँ पे पास करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, मैंने इसको सेव किया, क्योंकि आप खुद देखे ना यहाँ पर रिक्रूटर के अंदर रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, है ना, सर्वर साइड पर अपन आए हैं, तो रिक्रूटर के अंदर रिक्रूटर अपडेट स्टेटस में यहाँ पर ऑथेंटिकेट JWT देके रखा हुआ है, यहाँ पर मुझे क्या है रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट रिक्रूटर टोकन की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मुझे इस UI साइड पर उसे भी मैनेज करना रहेगा, तो मैंने उसे मैनेज कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ सर्वर साइड पे, तो सर्वर साइड पे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में सर्वर साइड पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ है, तो रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, है ना, ये जो नीचे देके रखा है, तो ये रिक्रूटर अपडेट स्टेटस पर अब आप यहाँ पर आएंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रिक्रूटर स्टेटस, है ना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वैकेंसी ID, है ना, ये सारी चीज़ें हैं जो उधर से आया है आपके पास में, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये सारे टास्क को परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू अपडेट दिस, क्या कि आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर ये जो रिस्पॉन्स देके रखा है मैंने इसे कमेंट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे रिस्पॉन्स, है ना, डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटस, अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 200 डॉट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर सेंड, सेंड के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ट्रू,
कॉमा करके अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो कॉमा करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो ईमेल है ना, ईमेल लिखा, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट है ना, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, रिजल्ट और मैसेज, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। क्लियर है? अब ये तो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब ये मेंशन करने के बाद में अपन आएंगे कैच पर, कैच पर भी आने के बाद में हमें करना क्या रहेगा, सेम चीज़ें। तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे कमेंट किया, व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो स्टेटस में मैं कर दूंगा 500 इंटरनल सर्वर एरर डॉट सेंड। ठीक है, अब वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन उसको कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं। अभी तो अपन वहाँ पे 200 पर आगे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्टेटस, स्टेटस में मैंने अभी क्या लिखा है, ट्रू। और ट्रू के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे ये ईमेल है आपके पास में, तो ईमेल लिखा, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट लिखा, रिजल्ट लिखा, मैसेज लिखा, ये सारी चीज़ें आपने जो करी है, आपने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में आपने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, आपने इसको सेव कर दिया। क्लियर है? ये सब कुछ सेव हो गया, आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट भी आ रहा है और अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट भी आ रहा है ना। आपने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने इसको सेव कर दिया, है ना। अब ये कहाँ जाके सेट हो रहा है ना, ये कहाँ जाके सेट हो रहा है, कहाँ से डेटा निकाल रहे हो आप, तो आपने यहाँ पे ये अपडेट किया है ना, ये आपने डेटाबेस में अपडेट किया है ना। डेटाबेस में यहाँ पे ऊपर से जाओगे तो वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। डेटाबेस में अगर अपडेट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, तो जैसे ही डेटाबेस में अपडेट अगर यहाँ पर हो जाता है, तो आप कहाँ जाओगे, अब आप यहाँ से यूआई पर आओगे, यूआई से आप यहाँ पर ये इस स्लाइस पर रहोगे, और स्लाइस के बाद में आप क्या आओगे, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आओगे। और जब आप यहाँ पर आओगे, है ना, तो अब यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर रिजल्ट होगा, है ना। लेकिन अब जब इस पेज पर आप आओगे यहाँ पर, है ना, तो इस पेज पर यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो अब यहाँ पर आपको एक काम ये भी करना रहेगा, क्या, अपन यहाँ पर जब इस पेज पर आ रहे थे, तो यहाँ पर अपन डेटा लेकर आ रहे थे ना। यहाँ पर जब मैं इस पेज पर आया, तो मैं यहाँ पर डेटा लेकर आया था यहाँ पर। जब अपन अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आ रहे थे, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पे जब मैं आया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी पे क्लिक, मतलब अपने आप कॉल होगा, है ना, वहाँ से डेटा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि आप यहीं से जा रहे हो, है ना। इधर देखो, यहाँ पर आप क्या हो रहा है, यहाँ पर आप यहीं से जा रहे हो, यहीं से जा रहे हो मतलब कि आपने यहाँ पे रिक्रूटर अपडेट स्टेटस फिर आप उधर गए, है ना। जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में क्या हुआ, क्लिक करने के बाद में जब आप उधर गए हो, तो उधर से जाने के बाद में उधर का रिजल्ट आ रहा है आपके पास में यहाँ पे। और यहाँ पे जब रिजल्ट आया है, तो आपने रिक्रूटर अपडेट स्टेटस लिखा है, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है। ठीक है, और ये आपने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है, और रिजल्ट लिखने के बाद में आप, ठीक है ना, आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ कर दिया। अब इसमें एक चीज अपने को ये देखना रहेगी कि अब यहाँ पर होगा क्या, है ना। तो ध्यान से देखना आप, है ना, ध्यान से देखना। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पे इसको टर्मिनेट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको यस किया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने एनपीएम स्टार्ट किया। अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे रिक्रूटर पर आया, रिक्रूटर पर आने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, राइट। अपन यहाँ आ गए, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। मैं अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है। अपन अभी यहाँ पर है, ठीक है। अपन अभी सबसे आखिरी एंट्री पर है, मैं यहाँ पर अभी कंसोल पर हूँ, मैंने यहाँ पे इन सबको क्लियर कर दिया। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे आखिरी वाले पे मैंने क्या करा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक किया, अपडेट स्टेटस पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पर, है ना, ये ऐसा तो हो गया। मेरे पास में रिक्रूटर अपडेट स्टेटस आया। अब रिक्रूटर अपडेट स्टेटस आया, अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अब आप देखेंगे कि आपके पास में यहाँ पे ये डेटा आया, है ना। अब डेटा आपके पास में यहाँ पर आया है, ठीक है। अब डेटा जो आपके पास में यहाँ पर आया है, तो उसमें आप देखेंगे ये मैसेज भी आया है और स्टेटस अपडेटेड आ गया है,
है ना। यहाँ पे स्टेटस अपडेटेड तो आ गया आपके पास में, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी कि एक बार अपन ये मोंगोडीबी कंपास में भी देख लेते हैं कि मोंगोडीबी कंपास के केस में यहाँ पर हुआ क्या। तो मोंगोडीबी कंपास के केस में अपन आते हैं यहाँ पर अपना अप्लाइड वैकेंसी पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, आखिरी वाली एंट्री थी हमारी, है ना। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है कि हमारा डेटा, यहाँ पर तो ये रिक्रूटर स्टेटस में क्या बता रहा है, यहाँ पर रिसीव्ड ही बता रहा है। बनाते हैं यहाँ पर एक बार, यहाँ पर रिसीव्ड ही बता रहा है, बट अगर हम बात करें हम अगर यहाँ पर आते हैं हमारे सर्वर साइड पे, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेटस तो अपना अपडेट हो चुका है, ये यहाँ पे रिक्रूटर स्टेटस शॉर्ट लिस्टेड आया, लेकिन वैकेंसी आईडी मेरे पास में अनडिफाइंड आई है, मतलब देखो ये मॉडिफाइड काउंट कुछ नहीं हुआ है ना, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये रिक्रूटर स्टेटस जो है ये यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड तो लिखा हुआ आया है ना, क्योंकि वो तो अपने उधर से हैंडल करी थी, लेकिन मेरे पास में इधर से वैकेंसी आईडी नहीं आई है। अब ये वैकेंसी आईडी मेरे पास में नहीं आई है, जिसकी वजह से मेरा टास्क यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ है। अब ये वैकेंसी आईडी अपन ने यहाँ पे प्रिंट कहाँ पे करवाई थी, वैकेंसी आईडी हमने यहाँ पे, ये यहाँ पर हमने प्रिंट करवाई है। अब मैं यहाँ पर वैकेंसी आईडी को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो वैकेंसी आईडी मेरे पास में आ कहाँ से रही है, तो ये वैकेंसी आईडी मेरे पास में जो आ रही है ना, अपन आते हैं यहाँ पे यूआई पर, और यूआई पर आने के बाद में अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर एक काम ये करते हैं। और एक और चीज, एक बार अगर मैं यहाँ पर ये जो हैंडल सबमिट में मैंने लिखा हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करता हूँ लाइक क्या कि मैंने यहाँ पे लिखा है इवेंट डॉट टारगेट, है ना, डॉट रीसेट, अपन एक बार ऐसा भी लिखते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट, है ना, कि जब रिलोड होगा तो क्या होगा कि अगर वापस से उसको वही हो जाना चाहिए जो उसका था स्टेटस, है ना। अगर अपडेट हो जाता है तो शॉर्टलिस्ट रहेगा, नहीं तो वापस से वहाँ पे क्या आएगा, रिसीव्ड ही आना चाहिए। तो अपन देखते हैं एक बार यहाँ पर, मैंने अभी तो यहाँ पे पहले टारगेट इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट लिखा है ना, फिर अपन चलते हैं वापस से, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको सेव किया, अभी आप देखो यहाँ पे पहले मैं करके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैंने यहाँ पर एनपीएम स्टार्ट किया। अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए अभी जैसे मैंने जो शॉर्टलिस्ट किया है ना, उसके बाद में अपन ने उसको रीसेट नहीं किया, तो वो शॉर्टलिस्ट का शॉर्टलिस्ट ही लिखा हुआ दिखा, तो आपको क्या लगा कि वो शॉर्टलिस्ट हो चुका है, लेकिन एग्जैक्टली वो शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं है। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, मैं अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आया। आप देखेंगे आखिर में ये रीसेट ही आ रहा है ना, यहाँ पर रिसीव्ड ही आ रहा है ना अभी भी। अपन आते हैं यहाँ पर, मैं इंस्पेक्ट पर आया, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप कंसोल पर आए, हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने रिसीव पे आपने लिखा है शॉर्टलिस्ट, शॉर्टलिस्ट करके आपने अपडेट स्टेटस किया, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वो वापस से रिसीव्ड हो गया ना। अगर यहाँ पे वो शॉर्टलिस्ट एग्जैक्टली हो चुका होता तो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट ही आता क्लिक करने पर, बट वो पीछे से अपडेट हुआ नहीं है स्टेटस, है ना। क्योंकि ऐसा इसलिए, ऐसा अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पर कि जो आपका फ्रंट एंड है, यूआई है, इसमें आपने क्या लिख के रखा हुआ है कि पीछे से जो भी डेटा आएगा वो डेटा को आप यहाँ पे क्या करवाओगे, इस ऑप्शन में प्रिंट करवाओगे। तो अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता तो शॉर्टलिस्ट आता, शॉर्टलिस्ट आता तो शॉर्टलिस्ट को वो प्रिंट करवाता। तो अब अगर अपन बात करें और अपन यहाँ पर अगर आते हैं और यहाँ पर भी आकर अगर अपन इसे रिफ्रेश करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी अभी आपको सिर्फ रिसीव्ड ही दिख रहा है, शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पर शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसको वैकेंसी आईडी नहीं मिली है। तो वैकेंसी आईडी नहीं मिली है तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आप यहाँ से पास कर रहे हो, है ना, क्या यहाँ पर आपने लिखा है टाइप में आपने हिडन लिखा था, ये वैकेंसी आईडी आपको यहाँ से मिल रही थी, है ना। अब ये जो आपके पास में वैकेंसी आईडी है और जो आपको यहाँ से मिल रही थी, ये क्यों नहीं मिली है अपने को यहाँ से, अपन एक काम करें क्या, यहाँ पर आकर अब वैकेंसी आईडी तो यहाँ पर आपके पास में अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट,
मतलब यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट जो दे के रखी हुई है, तो ये वैकेंसी आईडी तो ये है आपके पास में यहाँ पे, राइट। अब ये अगर यहाँ पे सारी चीज़ें है ना, तो पर यहाँ तो एक काम करते हैं, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या कि मैं यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, तो कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पर वैकेंसी आईडी को एक बार प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से पूरा चलाना पड़ेगा। और आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर पे। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर आकर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने मेंशन किया, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। ठीक है, तो अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पर अपन आ गए। तो अब यहाँ पर अपन आते हैं इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पर अपन यहाँ पर आए, है ना। तो अब आप देखें यहाँ पर कि वैकेंसी आईडी तो आपके पास में सबकी आ रही है यहाँ पे, है ना। वैकेंसी आईडी यहाँ तो सबकी आ रही है। अब यहाँ अगर वैकेंसी आईडी सबकी आ रही है तो उस केस में यहाँ पर वैकेंसी आईडी यहाँ पर भी आ रही होगी, है ना। और अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर भी अगर सबकी वैकेंसी आईडी आ रही है ना, तो अब इस केस में यहाँ पर डेटा आपका गया नहीं है। तो अपन एक, ठीक है, जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस करने को मिल रही है ना, वो प्रॉब्लम सिंपली ये है कि यहाँ पर अब ये जो ऑन चेंज दे के रखा है, राइट। अभी ऑन चेंज तो तब होगा जब आप उस पर कुछ चेंज करेंगे, और आपने यहाँ पे फील्ड को तो हिडन बना के रखा है, तो उस केस में तो यहाँ पर आप कैसे क्या डेटा को रिट्राइव करेंगे, राइट। तो वो यहाँ पर आपको क्या क्रिएट कर देगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप यहाँ पर आए, अभी ऑन चेंज तो अपने यहाँ से हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ से इसे हटाते हैं, और इसे हटाने के बाद में अपने काम करते हैं, ये जो ऑन चेंज मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, मैं इस ऑन चेंज को यहाँ से भी हटा देता हूँ। मैंने ऑन चेंज को यहाँ से भी हटा दिया है। अगर मैं ऑन चेंज को यहाँ से हटा देता हूँ तो उस केस में यहाँ पे गेट डेटा जो हमने लिखा हुआ है, अभी तो ठीक है इनिशियली मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो गेट डेटा है इसे भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी इनिशियली कमेंट कर देता हूँ। मैंने इसे कमेंट किया, और इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो सेट कैंडिडेट मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे सेट कैंडिडेट डेटा, इसे भी मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। हम करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो हम यहाँ पर हैंडल सबमिट पर आते हैं, और हैंडल सबमिट पर आने के बाद में, है ना, व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट क्या, कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा, और अपन यहाँ पे क्या मेंशन कर देते हैं, अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इवेंट डॉट टारगेट। मैंने ऐसा लिखा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है फॉर्म डेटा डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर गेट, और गेट में अपन क्या मेंशन कर देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा हुआ है नेम में, यहाँ पे मैंने नेम में वैकेंसी आईडी लिख के रखा है, और यहाँ पे रिक्रूटर स्टेटस लिख के रखा हुआ है। अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिख दिया है वैकेंसी आईडी, ठीक है, और इसको मैंने किसमें लिख लिया यहाँ पे कॉन्स्ट VACNCY वैकेंसी आईडी, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो कॉन्स्ट मैंने लिखा है RECRUITR रिक्रूटर स्टेटस, रिक्वेस्ट में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो फॉर्म डेटा डॉट मैंने लिखा है यहाँ पर गेट, और गेट में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है RECRUITR रिक्रूटर स्टेटस। क्लियर है। और अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है कैंडिडेट डेटा, मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया, और इस केस में अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी अपन कर क्या रहे थे, यहाँ पर भी अपन एक ऑब्जेक्ट में तो डेटा रख रहे थे, है ना। ऑब्जेक्ट में अपन की वैल्यू के पेयर में डेटा को सेट कर रहे थे वहां पर, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया वैकेंसी आईडी, है ना, कॉलन वैकेंसी आईडी, ये मैंने मेंशन कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिक्रूटर स्टेटस, है ना, कॉलन रिक्रूटर स्टेटस, ये मैंने सेट किया, और यहाँ से अब अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर अपन कैंडिडेट डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे। क्लियर है। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है यहाँ पर, इससे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में देखते हैं क्या आप सब कुछ सही है क्या, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके हम एक बार स्क्रीन को क्लियर करके एक बार हम इसे NPM स्टार्ट करते, और स्टार्ट करने के बाद में हम एक बार इसे चला कर देखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आ गए हैं,
ठीक है। यहाँ आने के बाद में मैंने रिक्रूटर पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर आकर मेल आईडी मेंशन करी है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड मेंशन कर दिया है। मैंने अपने से लॉगिन करते, लॉगिन करके अपन अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आए। यहाँ आने के बाद में हम करेंगे क्या, मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। इसे मैंने क्लियर किया, क्लियर करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्ट लिस्ट। मैंने अपडेट स्टेटस पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने अपडेट स्टेटस पे क्लिक किया तो अभी भी देखो यहाँ पर तो ये रिसीव्ड ही लिखा हुआ आया। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अगर हम डेटा देखें, और यहाँ पर तो स्टेटस में वो अपडेट स्टेटस बता रहे हैं, और बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर डेटाबेस में आके मैंने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में लास्ट एंट्री देखी तो अपन यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल गया, मुझे शॉर्ट लिस्टेड मिल गया, राइट। तो अब इस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ये जो मुझे ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है कि डेटाबेस में तो मेरा शॉर्ट लिस्टेड आ गया है ना, बट स्टिल अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड की केस में मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो फ्रंट एंड की केस में मुझे यहाँ पर जो मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी डॉट रिक्रूटर स्टेटस, हाँ। जैसे मैंने हैंडल सबमिट पे क्लिक किया तो वापस से क्या हो गया है, वो वापस से रिलोड हुआ है ना। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो डेटा था, है ना, वो जो डेटा आ रहा है आपके पास में, वो डेटा किसका आ रहा है, यहाँ पे हम जो चेंज कर रहे हैं वो अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, राइट। अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट कहाँ लेके रखा है, ये अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, यही है वो डेटा, है ना। अब अगर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट है, इसमें अगर मेरे पास में डेटा वापस से मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर इसे एक बार मैं पास कर देता हूँ। अगर इन केस मैंने इसे सेव किया तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा। वहां पर आपने जो टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करी है ना, या जो डेटा आपके पास में आ रहा है, तो आपने डेटा को अपडेट तो किया है ना, डेटाबेस में तो डेटा अपडेट हो गया है। अब डेटाबेस में डेटा अपडेट हो गया है तो आप वापस से कहाँ आ रहे हो, ठीक है, अपन यहाँ पर आए, है ना, अपन यहाँ पर आए, राइट। अब मैं वापस से जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में आ क्या रहा है बेसिकली, तो मेरे पास में यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अब मेरे पास में अगर यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आने के बाद में, है ना, मैंने यहाँ पर आने के बाद में करा क्या है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में सिंपली लिखा है सेट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट। मैंने इसे कॉपी किया, जब मेरे पास में यहाँ से डेटा आया तो मैंने लिख दिया सेट अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट और रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, है ना, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, मैंने उसमें सेट किया। अब सेट किया है तो ये तो आपको भी पता है कि अगर ये सेट होगा मतलब मेरा जो यूज स्टेट जो अपन लिखते हैं तो स्टेट में मेरा मॉडिफिकेशन होगा, स्टेट चेंज होगा। अगर स्टेट चेंज होता है तो जो यूज इफेक्ट होता है, अगर मैंने डिपेंडेंसी अरे में यहाँ पर लिख दिया है कि अगर यहाँ पे अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट में कोई चेंजेस हुए हैं तो वो वापस से उसको चलाता है, वापस से उसको चलाएगा तो वापस से वो पूरा डेटा चलेगा, चलने के बाद में दिखेगा तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसे क्या किया है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद में मैंने इसे एक बार फिर से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अब होगा क्या, मैं रिक्रूटर पर आया, मैंने यहाँ पर आने के बाद में ईमेल आईडी एंटर करी है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आए। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, हमने इसे सेव नहीं किया था क्या यहाँ पर, रिजल्ट डॉट, अगर अपन यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पे इसे टर्मिनेट करके चलाया था ना, एक काम करते हैं, मैं इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ, मैंने इसे सेव किया,
सेव करके अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, मैं इसे फिर से टर्मिनेट करता हूँ। टर्मिनेट करके मैंने npm स्टार्ट किया। npm स्टार्ट के बाद में व्हाट वी नीड टू डू इज, हम वापस से यहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटाते हैं। तो ये मैं रिक्रूटर पर आया, यहाँ पर आकर मैंने ईमेल आईडी एंटर करी है, एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर आए हम। ठीक है, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पे यहाँ पर क्या रहे, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे जो ये लिखा है क्या, यहाँ पर इनिशियली ही अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, है ना, यही यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर ये इनिशियल लेवल पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पर इसे हटाना रहेगा। तो ये अब मैं यहाँ पर इसे हटा दूंगा। अगर मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, और ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसे सेट करता हूँ तो क्या ये चलेगा क्या, मैंने इसे सेव किया, ध्यान से देखना इधर। हम एक बार इसे फिर से टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करके हम यहाँ पर आते हैं npm स्टार्ट। npm स्टार्ट के बाद में मैं रिक्रूटर पर आता हूँ, रिक्रूटर पर आने के बाद में मैंने रिक्रूटर ईमेल आईडी लिखी है, मैं यहाँ पर आया। ठीक है, मैंने यहाँ पर से लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, यहाँ पे ये सारी लिस्ट आ गई आपके पास, राइट। अभी देखो ये शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे तो आ गया क्योंकि डायरेक्टली डेटाबेस से उठ कर आ रहा है वो, है ना। हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें बस ये करना था कि जब हम वापस से यहाँ पर आ रहे हैं तब वो यहाँ पर अपना शॉर्ट लिस्ट वहाँ पर हमें दिखाए। ठीक है, तो अभी इनिशियली मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट पर आता हूँ। इंस्पेक्ट पर आने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल पर मैं आया, मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, अगर मैं ये शॉर्ट लिस्ट के स्टेटस को अगर चेंज करना चाहूँ, लाइक मैंने यहाँ पे बोला बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैंने यहाँ पर अपडेट क्लिक किया। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो गया है। ठीक है ना, ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम यहाँ पर चल गया है, राइट। आप देखेंगे यहाँ पर अगर अब मैं ये जो रिसीव दे के रखा है ना, मैं इस पे आता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पे करा है शॉर्ट लिस्ट, मैंने इस पर क्लिक किया है अपडेट स्टेटस, है ना, तो यहाँ पे ये शॉर्ट लिस्ट हो चुका है।